लोकसभा में कल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे। सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन तभी विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेर ली। पीएम की चेयर के पास हंगामा करने लगी। बता दें आपको कि महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी घेरी और लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेरकर वहां पर हंगामा किया। बैनर लेकर पीएम की कुर्सी के पास महिलाओं ने नारेबाजी की। महिला सांसदों ने विपक्ष की बवाल के समय सदन में आने वाले थे पीएम और हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कल प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देना था और उसके बाद जब हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंच सके और प्रधानमंत्री कल लोकसभा में अपनी बात नहीं रख सके, लेकिन आज कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले भी आज हंगामे के आसार सदन में दिख रहे हैं। लोकसभा में कल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे। सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेर ली। सवाल उठने लगे, आखिर विपक्षी सांसदों का मकसद क्या था? जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या वाकई में पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाई गई? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे, ये देश देख रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की योजना थी? उसमें माननीय सदस्य, क्या संसद में हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद था? कांग्रेस की महिला सांसदों ने किसके कहने पर पीएम की कुर्सी घेरी? सब कुछ तैयार था। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में भाषण देने वाले थे, तभी लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के आगे विपक्ष की महिला सांसद आ जाती है, कुर्सी को घेर लिया, हंगामा शुरू हो गया। पीएम मोदी इसी कुर्सी पर बैठते हैं, यहीं से राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस कुर्सी को विपक्ष के सांसदों ने घेर लिया। हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था, जो सही है वो करो। सदन में ऐसा लग रहा था मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया हो। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दावा किया। बीजेपी का आरोप है ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया। पीएम पर हमला करने का भी कांग्रेस ने प्लान रेडी कर रखा था, ऐसा बीजेपी का कहना है। आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे, ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के आने से ठीक 15 मिनट पहले विपक्ष पोस्टर और बैनर के साथ नजर आया। विपक्ष के सांसद पोस्टर बैनर लेकर हंगामा कर रहे थे। पीएम मोदी के भाषण के 10 मिनट पहले प्रियंका गांधी भी लोकसभा में दिखाई दी। विपक्ष पीएम के भाषण के दौरान हंगामा करने का प्लान रेडी कर रहा था। ठीक 5 बजे भिंड से बीजेपी सांसद संध्या राय ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। जैसे ही संध्या राय कुर्सी पर बैठी, तुरंत कांग्रेस की सांसद गेगीबेन नगाची ठाकुर, वर्षा गायकवाड़ और प्रतिभा सुरेश जैसे 7 महिला सांसद पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गए। इन सबके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर थे। बीजेपी के सांसद चौंक गए। हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ 2 मिनट के भीतर यानी 5:02 पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मौजूद रहने के बावजूद अगर हाउस में नहीं आए और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे कर दिया, महिला सांसदों को आगे कर दिया, तो हाँ, हमने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, उनको आगे किया है और उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिलाकर के जवाब मांगने की हिम्मत रखती हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर विपक्षी सांसद हंगामा कर क्या करना चाहते थे? और जो दावा बीजेपी कर रही है, क्या वाकई में पीएम पर हमला करने का मास्टर प्लान कांग्रेस तैयार कर रही थी? आखिर महिला सांसदों ने किसके कहने पर पीएम की कुर्सी को घेरा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में कल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे। सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन तभी विपक्ष की महिला सांसदों ने
पीएम की कुर्सी घेर ली। पीएम की चेयर के पास हंगामा करने लगी। बता दें आपको कि महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी घेरी और लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों ने उस कुर्सी को घेरकर वहां पर हंगामा किया। बैनर लेकर पीएम की कुर्सी के पास महिलाओं ने नारेबाजी की। महिला सांसदों ने विपक्ष की। बवाल के समय सदन में आने वाले थे पीएम और हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कल प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देना था और उसके बाद जब हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंच सके और प्रधानमंत्री कल लोकसभा में अपनी बात नहीं रख सके, लेकिन आज कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले भी आज हंगामे के आसार सदन में दिख रहे हैं। लोकसभा में कल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, सब कुछ तैयार था, लेकिन तभी विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी घेर ली। सवाल उठने लगे, आखिर विपक्षी सांसदों का मकसद क्या था? जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या वाकई में पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाई गई? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे, ये देश देख रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की योजना थी? उसमें माननीय सदस्य, क्या संसद में हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद था? कांग्रेस की महिला सांसदों ने किसके कहने पर पीएम की कुर्सी घेरी? सब कुछ तैयार था। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में भाषण देने वाले थे, तभी लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के आगे विपक्ष की महिला सांसद आ जाती है, कुर्सी को घेर लिया, हंगामा शुरू हो गया। पीएम मोदी इसी कुर्सी पर बैठते हैं, यहीं से राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद करते हैं, लेकिन इस कुर्सी को विपक्ष के सांसदों ने घेर लिया। हाथ में बैनर थे जिस पर लिखा था, जो सही है वो करो। सदन में ऐसा लग रहा था मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया हो। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दावा किया। बीजेपी का आरोप है ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया। पीएम पर हमला करने का भी कांग्रेस ने प्लान रेडी कर रखा था, ऐसा बीजेपी का कहना है। आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे, ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी के आने से ठीक 15 मिनट पहले विपक्ष पोस्टर और बैनर के साथ नजर आया। विपक्ष के सांसद पोस्टर बैनर लेकर हंगामा कर रहे थे। पीएम मोदी के भाषण के 10 मिनट पहले प्रियंका गांधी भी लोकसभा में दिखाई दी। विपक्ष पीएम के भाषण के दौरान हंगामा करने का प्लान रेडी कर रहा था। ठीक 5 बजे भिंड से बीजेपी सांसद संध्या राय ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। जैसे ही संध्या राय कुर्सी पर बैठी, तुरंत कांग्रेस की सांसद गेगीबेन नगाची ठाकुर, वर्षा गायकवाड़ और प्रतिभा सुरेश जैसे 7 महिला सांसद पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गए। इन सबके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर थे। बीजेपी के सांसद चौंक गए। हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ 2 मिनट के भीतर यानी 5:02 पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मौजूद रहने के बावजूद अगर हाउस में नहीं आए और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे कर दिया, महिला सांसदों को आगे कर दिया, तो हाँ, हमने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, उनको आगे किया है और उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिलाकर के जवाब मांगने की हिम्मत रखती हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर विपक्षी सांसद हंगामा कर क्या करना चाहते थे? और जो दावा बीजेपी कर रही है, क्या वाकई में पीएम पर हमला करने का मास्टर प्लान कांग्रेस तैयार कर रही थी? आखिर महिला सांसदों ने किसके कहने पर पीएम की कुर्सी को घेरा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।